जिसने जाना ब्रह्म को तन में, अलमस्त रहे नित मन में। मंसूर नाम का एक भक्त है, वो खुद खुदा की बात करता है। बादशाह को किसी ने कहा ये खुद खुदा बनता है तो तुम्हारी बादशाही को तो पता नहीं ये कब नष्ट कर देगा। बादशाह ने कहा उसको लाओ यहां, और बादशाह ने शरीरत के मजहबी लोगों ने चढ़ाया धार पे उसको। मंसूर ने टेक नहीं छोड़ी, बेखुदी हो तो ऐसी हो, इकताई हो तो ऐसी हो, चढ़ा मंसूर सूली पर, चढ़ा की हो तो ऐसा हो। उसको सूली चढ़ाया, सूली पर चढ़ा दिया, खुद खुदा बनता है, चढ़ाओ सूली पे। और फिर लाश पड़ी है, वो खुद ही पड़ी पड़ी लाश। कहते हैं कि अनहलक बेधड़क बोला, जरा भी खौफ नहीं मन में, चढ़ा ललकार सूली पर, निडरता हो तो ऐसी हो। अनहलक अनहलक अनहलक, वेद में कहते हैं ब्रह्मास्मि, उर्दू में कहते हैं खुद खुदा, आत्मा परमात्मा, परमात्मा आत्मा, तत्वमसि ब्रह्म। बादशाह ने कहा अब क्या करें, लाश पड़ी पड़ी उछले है, अनहलक 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 अनहलक। बादशाह बोला इसको कब्र में दफना दो। बोला नहीं महाराज, कब्र फोड़ रहा है के बारे। तो बोले क्या करें, कि जला दो इसको। जला दी लाश उसकी, फिर खाक से आवाज आती है, देख हैरान हुआ आलम, इकताई हो तो ऐसी हो, चढ़ा मंसूर सूली पर, बेखुदी हो तो ऐसी हो, फिनाफिल हो गया रब पे, खुदाई हो तो ऐसी हो। तो राख पड़ी पड़ी अनहलक अनहलक अनहलक। तो बोले अब क्या करें, बोला इसको राख को इकट्ठी करके गंगा में बहा दो, नदी में बहा दो। तो कहते हैं कि जब गंगा में, नदी में उस राख को बहाई गई तो पानी ने अलहक अलहक अनहलक 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 कहना शुरू कर दिया, और बादशाह आगा आगे, नदी भी की पछ पछ। बादशाह जत्तो तेज जोड़े, अति तेज स्पीड में पानी चले, भगवान की लीला पार। बादशाह महल पर चढ़ गया, पानी ऊपर आने लग गया, गांव नगर डूबने की पोजीशन आ गई। और महात्माओं ने लिखा है कि सारे लोग मिलकर के बादशाह साहब से कहा ये खुद खुदा है, ये खुद खुदा है। और पानी बोले अनहलक 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 अनहलक। बादशाह ने अपना टोप उतारा है, अरे जान और माल है कुर्बा, इसके रुतबे के ऊपर अचराम परीक्षा, अचराम इश्क बाजों की परीक्षा हो तो ऐसी हो, चढ़ा मंसूर सूली पर, बेखुदी हो तो ऐसी हो, फिनाफिल हो गया रब पे, खुदाई हो तो ऐसी हो। तो कहते हैं कि भगवान का जो भक्त है, परमात्मा का मालिक का जो दृढ़ विश्वासी है, उससे भगवान दूर नहीं है। इसलिए जड़ भरत के बारे में कहते हैं कि कोई हिरण, भरत जी महाराज दूसरे जन्म में आसक्ति के कारण हिरण का रूप लिया, हिरण का जन्म लिया, अंगिरा गोत्र में जन्म हुआ, गंडकी नदी के किनारे रहते थे, लेकिन पुण्य से पूर्व जन्म की समृद्धि थी। हिरण का जन्म क्यों लिया, क्योंकि वो अपनी साधना कर रहे थे, एक सिंह आया, एक हिरणी को दबाया, हिरणी गर्भवती थी, हिरणी गंगा को, नदी को पार कर रही थी, उसके बच्चा था पेट में, प्रसव हो गया, बच्चा छोड़ गई, हिरणी भाग गई, और जड़ भरत जी ने बच्चे को पाल लिया, और पाल कर जब बड़ा हो गया
तो एक बार वो बच्चा खो गया, तो मेरा हिरण ऐसे स्मृति में उनका शरीर छूट गया। तो कहते हैं कि जो ज्यादा आसक्ति, ज्यादा प्रेम करते हैं ना, तो उस घर के अंदर कुछ न कुछ रूप बन करके आना पड़ता है, चाहे मच्छरी बन करके आओ, हमको आना ही पड़ेगा। ए माया बाया ज्यादातर जाने ए कहवे कि देखो था ये पोता ने वो दादाजी ने गयो है, दादाजी ने गयो को नहीं, दादाजी आ गया है कोई भी रूप में। एक सेठ जी है, दुकान के अंदर बैठा है, एक बकरो आयो और अनाज खानो शुरू हुई। सेठ जी कान पकड़ो, एक डंडो लियो, जब तक पूरा दाना बाहर नहीं निकला जब तक भी डंडा मारता रिया। दाना सारा निकलगा, बात खत्म हुई, बकरो आपके स्थान गयो। एक संत है, एक फकीर है, वो बेटा बेटा देख रहे थे और हंस रहे थे। सेठ जी ने कहा, बोले महाराज बकरे को तो मैंने डंडा मारा, आप क्यों हंसे? बोले सुनो, मैं मेरी मस्ती में रहता हूं, न किसी से लेना न किसी से देना, मगन रहना। तो कहते हैं कि फिर भी बताओ महाराज, आपको हंसी कैसे आई? बोले मैं बताऊंगा तो तेरे को दुख हो जाएगा, कि नहीं बताओ? क्या ये सुनो, थे भी सुन जो, आप भी सुन जो ध्यान से। कहीं संत ने कहा, बोला बड़ी मुश्किल से थाड़ो खरीदा था, ये प्लॉट बड़ी मुश्किल से खरीदा, फिर खरीदने के बाद इसमें दुकान खड़ी करी थी, फिर ये सामान जमाया, फिर दुकान की पेड़ जमाई, और बड़ी मुश्किल से इस सब साज को तैयार करके आज आया। 2-4 गबल ली थी और जितना दाना खाया बीता डंडा पड़ गया। तो मन हंसी आई। सेठ जी बोला, महाराज मैं समझो को नहीं। अरे क्या समझे लो काई, ओ बकरो थारो बाप ही हो पहला जन्म में। ओ सोचो आप वाली दुकान है, आपकी दुकान मान करके अंदर आयो हो, और तू जाने हो नहीं, तू पहचाने को नहीं, इसलिए इसको डंडे लगे। तो सेठ ने कहा, बोले महाराज मेरा बाप था। बोले हाँ, दुकान से आ सकती थी इसलिए बकरा बन के आ गया। तो महाराज मैं कैसे मानूं कि मेरा बाप है? संत ने कहा, आदम नाम की एक पक्षी है, शास्त्रों में से आता है कि आदम नाम का एक पक्षी है, उसके पंख के अंदर से यदि देखा जाए तो पहला जन्म में पुण्य काई हो वो दिख जाए। तो संत के पास वो थी और उसने आंख के लगा के दिखाया सेठ को, तो पता लगा कि वो अपना बाप ही है। तो मैं आप लोगों ने कहना चाहूं माई भाई कि कोई रूप बन करके, कोई रूप बदल करके अपने दोबारा इस घर में आ गए तो घर का डंडा की भी दे सके, जानला को नहीं। इस जन्म से पहले भी तो प्लाट, मकान, दुकान, गाड़ी घोड़ा सब, हाँ भाई इस जन्म मिला तो को नहीं, अगला जन्म में भी कौन मिलला है, और करना पड़ेगा, और पुरुषार्थ करना पड़ेगा। तो कहते हैं कि हिरण में अति आसक्ति होने से अगला जन्म उनका हिरण का ही हुआ, और फिर हिरण का शरीर चला गया तो जड़ भरत के रूप में उनका जन्म होता है। और कहते हैं कि वे जड़ीभूत होकर के बैठे थे। भागवत में इसका बहुत बड़ा वर्णन है। मैं तो आप लोगों से ये आप सब कथा जानते हैं, उनकी राजा रघुगण से दोस्ती हुई है और जड़ भरत जी ने जो है राजा रघुगण को उपदेश दिया है, भूगोल, खगोल, पर्वतों, नदियों, कंदराओं, समुद्रों का, ज्योतिष चक्रों का, यह सब तत्व ज्ञान दे करके सारी सृष्टि का जो है बात बता करके दोनों गुरु शिष्य अपने परम तत्व में परम मोक्ष को प्राप्त करी है और शांति करके यहाँ जो है 5वें स्कंद की समाप्ति हुई है। 6ठे स्कंद में पोषण लीला लिखी है। पोषण का मतलब प्रेम। जैसे
वस्तु से आदमी राजी नहीं होता, प्रेम होना जरूरी है। बच्चे को आप कुछ भी दे दो, माँ की गोद का प्रेम नहीं मिले तो बच्चा संतुष्ट नहीं होगा। माँ का जो प्रेम है बच्चे को वो मिलना जरूरी है। जब माँ गोद में लेती है तो प्रेम से बच्चा राजी होता है। अच्छा, माँ खेत में है, बच्चों घर में है और बच्चों रोवे है, तो माँ ने खेत में ठा पड़ गयो प्रेम से। कोई बोले मारो बच्चों रो रहे हैं, बोले तनकाटा क्या हमारा अस्तना से आप ही दूध आ रहे हैं, प्रेम से। तो ये पोषण लीला है, इसमें 3 प्रसंग है प्रभु की नाम की महिमा के, 3 अध्याय कीर्तन चिंतन स्मरण के हैं। प्रभु का ध्यान करना, इसमें 5 कर्मेंद्री, 5 ज्ञानेंद्री, 4 अंतःकरण, ये 14 अध्याय का है। प्रभु का अर्चन में जो मैंने बताया अभी, अहमता और ममता, इसके 2 अध्याय है, कुल 19 अध्याय का ये 6ठा स्कंद है। राजा परीक्षित जब मां देवहूति के प्रसंग में नरकों का वर्णन सुनते हैं तो उनका कलेजा धड़कना शुरू हो जाता है और कहते हैं कि हे भगवान, ये भयंकर नरक है, ये जीव दुख पाता है, हे प्रभु ऐसा कोई उपाय बताओ, हे गुरुदेव ऐसी कोई उपाय बताओ जिससे ये जीव पापों से, किए हुए पापों से छुटकारा पा ले। ऐसा कोई किसी प्रकार का योग है या कोई ऐसी कोई विद्या है कि जिससे किए हुए पापों से मुक्ति पा जाए। तो उन पापों के नरकों का वर्णन सुनने से परीक्षित महाराज ने 6ठे स्कंद में यह बात पूछी है और सुखदेव मुनि ने बहुत सुंदर उत्तर दिया है, शॉर्ट एंड स्वीट, गागर में सागर, कि हे राजन, इस नरक में नहीं जाना पड़े इसके लिए एक ही उपाय है। बोले क्या? कि इस जीव ने अपने इस जन्म में जितने पाप किए हैं उनका प्रायश्चित कर ले। प्रायश्चित का मतलब एक बार पाप किया है दोबारा उस पाप को नहीं करे। ऐसा नहीं है कि आगे आगे पाप करता जाए, पीछे पीछे माफी मांगता जाए, आगे आगे गलतियां करता जाए, पीछे पीछे माफी मांगता जाए। ऐसे नहीं, जो गलती हो गई, भूल का टक्का भूल में गया, अब प्रायश्चित करो, संकल्प करो, आज के बाद हम इस प्रकार का अब पाप नहीं करेंगे, इस प्रकार की हम एक कुकृत्य नहीं करेंगे। ऐसा शुभ संकल्प करने से धीरे धीरे रंग लागत लागत लागे, वो भागत भागत भागे, ओ कई जन्मा को सूतो जीवड़ो, अब जागतो सोई जागे। इस कथा में अजामिल का प्रसंग सुनाया है। ये कथा हम आपको कल सुनाएंगे। अजामिल के प्रसंग को हम कल लेंगे और कल भगवान कृष्ण जी का भी प्राकट्य होगा।